बलरामपुर में हाल के दिनों में हुई रेप और गैंगरेप की घटना ने एक बार फिर से प्रशासन को सवालों के घेरे में ला दिया है। एक महीने में 9 बेटियों के साथ दरिंदगी के बाद लोग बेटियों की सुरक्षा पर सोचने को मजबूर हो गए हैं। कई मामलों में पुलिस की लापरवाही भी उजागर हुई है। हालांकि पुलिस और प्रशासन हर घटना के बाद आरोपित की गिरफ्तारी और बेटियों की सुरक्षा का दावा करती है, लेकिन बेटियों से दरिंदगी रुकने का नाम नहीं ले रही। जब प्रदेश में बेटियों से होने वाली दरिंदगी पर एनसीआरबी के आंकड़े को देखें तो चिंता और भी बढ़ जाती है। बेटियों के मुद्दे पर जब सरकार से सवाल किया जाता है तो वो कानून व्यवस्था की जगह समाज में जागरूकता की बात करते हैं। तो विपक्ष कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहा है और आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप पूरी रिपोर्ट समझिए, कैसी कानून व्यवस्था है वो भी देखिए। छत्तीसगढ़ का बलरामपुर इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बेटियों की सुरक्षा और प्रशासन के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। जिले में एक महीने में रेप और गैंगरेप की 9 वारदातों ने जिले को ही नहीं प्रदेश को भी शर्मसार कर दिया है। वो भी तब जब पुलिस और प्रशासन बेटियों की सुरक्षा का दावा करते नहीं थकते। ताजा घटनाक्रम में एक नाबालिग को दरिंदगी का शिकार बनाया गया। हर घटना की तरह इस घटना में भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, लेकिन एनसीआरबी के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बलरामपुर को ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को शर्मिंदा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक महीने में करीब रेप की 9 वारदातें हुई। बलरामपुर में 9 महीने में रेप के 104 केस सामने आए। 104 पीड़ितों में से 79 पीड़ित नाबालिग थी। बलरामपुर में हर तीसरे दिन एक बेटी दरिंदगी की शिकार हो रही है। छत्तीसगढ़ में इस साल 9 महीने में 1500 रेप की वारदातें हुई। एनसीआरबी के मुताबिक 2019 में छत्तीसगढ़ में 2443 रेप के मामले सामने आए। 2019 में रेप पीड़ितों में से 1377 पीड़ित नाबालिग थी। 2019 में 57% रेप पीड़ित नाबालिग थी। जो मुखबिर से पता चला कि मनेंद्रगढ़ कोर्ट में नाबालिग बालिका का नोटरी से शादी किए हैं। उक्त मामले में आरोपी रामसुंदर धुर्वे एवं उसके जीजा जो उसमें संरक्षक का भूमिका निभाया है शादी कराने में, उनको गिरफ्तार कर आज दिनांक को माननीय न्यायालय पेश किया गया है। रेप की बढ़ती घटना और बेटियों की सुरक्षा को प्रदेश के गृह मंत्री गंभीर घटना मानते हैं और इसके लिए समाज में जागरूकता बढ़ाने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं। लेकिन जरूर ये बात कहना चाहूँगा, जैसा मैं पहले भी मंचों में भी कहता हूँ, लोगों को इस प्रकार की प्रवृत्ति से दूर कैसे किया जाए, इस बात के लिए तो पहला तो जिम्मेदार परिवार होता है कि आप अपने परिवार में अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दें, शिक्षा दें। दूसरा होता है बाहर की परिस्थिति और वातावरण जिससे सीखता है। तीसरा होता है प्रशासन कि कहीं पर अगर कोई चूक हो, हम उसको रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं या ऐसी, तो कई परिस्थितियां हैं जिसके कारण ये बातें आती हैं और उस पर सभी को मिलजुल कर प्रयास करने का आवश्यकता है। तो विपक्ष रेप की बढ़ती घटनाओं के लिए सरकार की उदासीनता पर सवाल उठा रहा है। बलरामपुर में नहीं है तो पूरे छत्तीसगढ़ में ही लगातार पिछले 6 महीनों में 1500 से ज़्यादा रेप की घटनाएं हुई हैं और ये बहुत दुखद है कि छत्तीसगढ़ की सरकार इसके प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की और जागरूकता फैलाने की बात कह रही है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कब तक बेटियां दरिंदों की दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी। क्या बयानों से कार्रवाई की बात कहकर सवालों से बचा जा सकता है? छत्तीसगढ़ की बेटियां क्यों नहीं सुरक्षित? बेटियों की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार? बेटियों की सुरक्षा में पुलिस है नाकाम? क्या कार्रवाई में देरी से आरोपियों के हौसले हैं बुलंद? मीडिया में खबर आने के बाद ही क्यों जागता है प्रशासन? छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार के लिए नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का सबब जरूर है। हालांकि मुख्यमंत्री ने चीफ जस्टिस को 2 महीने के भीतर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे मामलों को चलाने के लिए निवेदन जरूर किया है, लेकिन जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं ये छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले समय में अच्छा नहीं कहा जा सकता। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राग पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। अब एक तरफ सरकार है जो कह रही है सब ठीक है, कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, कहीं कोई बात नहीं है, विपक्ष मुद्दा बना रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष है जो कह रहा है कि अपराध बढ़ते जा रहे हैं, सरकार सो रही है, पुलिस कुछ करती रही है। और
जो इन दोनों के बीच में पिस रही है वो है आम जनता, जिनके ऊपर अपराधियों का बोलबाला है, अपराधी जिनको लगातार दबा रहे हैं, वारदातें बढ़ रही हैं, मामले बढ़ रहे हैं और ये लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि ऊपर वाले कब ध्यान देंगे इनके ऊपर। चलिए बात करते हैं कि ऐसी स्थिति यहां पर क्यों बनी और क्या हालात इस वक्त हो रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव, जो पूरी स्थिति बखूबी देख रहे हैं कि क्या और एक एक आंकड़ा उनके पास है। हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव, शिव अनुराग पटेरिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में मौजूद हैं और अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक नॉर्मल में बात करना चाहता हूं, हमारे सहयोगी जो आदित्य नामदेव बने हुए हैं। आदित्य, खूब विरोध प्रदर्शन हमने कुछ दिन पहले देखे और आपने वो विरोध प्रदर्शन आपने कवर भी किए थे, जनता तक पहुंचाए भी थे, जिसमें कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। सरकार दूसरे मुद्दे पर, हाथरस के मुद्दे पर यहां पर वो करती है और मतलब सवाल खड़े करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। क्यों? वर्तमान स्थिति क्या है छत्तीसगढ़ की अपराध के मामले में, जरा ये बता दीजिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाऊंगा मैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है हिमांशु जी, जब भारतीय जनता पार्टी शासन में थी आज उसको लग रहा है बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। झलियामारी कांड उनके समय हुआ था, इतने सारे रेप की घटनाएं उनके सामने हुई थी, ऐसा नहीं कि उनके शासनकाल में रेप की घटना नहीं हुई। अब जब कांग्रेस शासन में आई है, इनके शासनकाल में भी लगातार रेप की घटनाएं हो रही है और 1500 रेप का जैसे मामला सामने आया है, अभी तक ये जानकारी बताई जा रही। तो कहीं ना कहीं दोनों शासनकाल में बराबर चीजें हुई है। क्या दोनों शासनकाल की सरकारें गंभीर थीं इस मामले को लेकर? आज ही हालिया मैं आपको दिखा रहा हूं, आज एक रिपोर्ट मैंने मंगाई थी पीएचक्यू से, उस पर साफ तौर पर यह बताया जाता है कि महिलाओं से संबंधित अपराध के लिए कम से कम एक महिला सब इंस्पेक्टर लेवल की अधिकारी होनी चाहिए जो विवेचना कर सके। राजधानी में केवल 2 महिला सब इंस्पेक्टर हैं। अब आप सोच सकते हैं, राजधानी जहां पर पूरी सरकार बैठी है वहां पर केवल 2 महिला अधिकारी हैं इस विवेचना के लिए, रेप जैसे संगीन मामलों के लिए, तो पूरे प्रदेश का क्या होगा? ये वही दिक्कत है जो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती है। मामले जब शुरू होते हैं अंजाम तक नहीं पहुंच पाते, या तो ऐसे समय में कार्रवाई आप करते हैं, बुला लेते हैं, आप गिरफ्तार भी कर लेते हैं, लेकिन जब कोर्ट तक केस जाता है तो कहीं ना कहीं वो केस रास्ते में ही दम तोड़ देता है, या गवाह मुकर जाते हैं, या कहीं ना कहीं पुलिस एविडेंस नहीं प्रस्तुत कर पाती। इसके लिए जिम्मेदार वो भी सरकार थी जो पिछले 15 साल थी, ये भी सरकार है जो 2 साल हो गया। कहीं ना कहीं सीरियसली जब तक आप नहीं सोचेंगे कि आखिर ये हो क्यों रहा है, किस प्रकार आप इस पे काबू पा सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि ये रेप की वारदातें हो क्यों रही है। जब तक आप सिर्फ राजनीति करेंगे तब तक इसका कभी भी कोई हल नहीं निकलने वाला। ऐसी बेटियां जो हैं वो लगातार बेटियों के साथ इस प्रकार की हरकतें होती रहेंगी जब तक साफ दिल से आप नहीं सोचेंगे कि पिछली सरकार ने क्या गलती की और हम क्या गलती कर रहे हैं। जब तक इन दोनों विषयों पर बातचीत नहीं होगी, इस प्रकार की घटनाएं इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में बढ़ती रहेंगी। अमित श्रीवास्तव जी, आपको हाथरस का मामला तो आ जाता है सामने और उसको लेकर काफ़ी सवाल सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं, प्रदर्शन भी किए जाते हैं, लेकिन बलरामपुर में 1 महीने में 9 बलात्कार के मामले सामने आए हैं, उस पर आप लोग क्या कहेंगे सर? पहली प्रतिक्रिया आपकी बता दीजिए। जी हिमांशु जी, पहली प्रतिक्रिया ये है कि उसमें जो एसडीओपी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है, वहाँ के जो थाना इंचार्ज थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और ये भूपेश बघेल जी की सरकार है। मैंने जैसा अभी मैंने आदित्य भाई की पूरी रिपोर्ट देखी, निश्चित तौर पे जो घटनाएं हो रही हैं वो एक चिंता का विषय तो है, और जिस प्रकार से लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की पुलिस कार्रवाई कर रही है, आप देखिए कि कोई भी घटना यहाँ पर होती है और उसके बाद निश्चित तौर पे पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करने पे एक लंच मार्च भी पीछे नहीं रहता। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने अभी और डीजीपी साहब ने दोनों ने समीक्षा बैठक रखी थी और गृह मंत्री जी भी उसमें उपस्थित थे, एक ही निर्देश दिया गया है कि पुलिस की बूटों की धमक और खाकी की चमक, अपराधियों में डर दिखना चाहिए। वाह, तो लगता है ये पुलिस वाले और अधिकारी आपकी सरकार की मानते नहीं है श्रीवास्तव जी। अमित श्रीवास्तव जी, लगता है फिर आपकी सरकार की अधिकारी मानते नहीं है, वरना एक ही महीने में 9 बलात्कार के मामले नहीं आते, एक ही महीने में 9 बलात्कार के मामले नहीं आते। अभी आपने एसडीओपी को सस्पेंड कर दिया, एक के बाद एक महीने में 9 बलात्कार के मामले एक जगह से, आपको नहीं लगता ये अति हो गई? देखिए, अति तो हो गई और ये अति का भी अंत भी होगा, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि अब पुलिस आपको रोडों में दिख रही है और जिस प्रकार पुलिस अभी तक सो रही थी, बूटों की धमक अभी तक सो रही थी पुलिस, पैदा कर रही है। पुलिस अभी तक सो रही थी, और अगर पुलिस अभी तक सो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी? नहीं अभिमांशु जी, देखिए, सरकार ने त्वरित कार्रवाई हर मामले में की है। आप देखिए, आप हाथरस की घटना की बात कर रहे थे हिमांशु जी,
घटना कोई भी इस देश में हो वो चिंता का विषय है और निंदनीय है, हम उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन इंसान पहले अपना घर देखता है, घटना को हम कंपेयर नहीं कर सकते। इंसान पहले अपना घर देखता है, पहले आपको छत्तीसगढ़ देखना चाहिए ना हिमांशु जी। निश्चित तौर पे हिमांशु जी, वहां पर जो हुआ वो आपने देखा कि किस प्रकार से पूरी घटना को दबाने का प्रयास किया जा रहा था, और हमारे छत्तीसगढ़ में कोई भी घटना को दबाने का काम नहीं किया जा रहा है, त्वरित कार्रवाई की जा रही है। ये भी आप लोग देख रहे होंगे, आप सब कुछ वक्त पहले ही मामला सामने आया था जहां पर बलात्कार की पीड़ित खुदकुशी की कोशिश करती है, उसके पिता दर दर की ठोकर खाते हैं, भटकते रहते हैं। कुछ समय पहले ये सारे मामले सामने आए थे। और अमित, ये अगर आप ये वाली बात बोल रहे हैं कि सरकार बिल्कुल चाक चौबंद है, बिल्कुल सब देख रही है, पुलिस सब देख रही है, तो उसके बावजूद अगर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है ना, तो इसका मतलब ये है कि सरकार और प्रशासन का जो डर है वो अपराधियों के मन में शून्य हो गया है, शून्य। अब जरा संजय जी से मैं बात कर लेता हूं। संजय जी बताइए, आप क्या कहेंगे इस कानून व्यवस्था पर, क्योंकि आप तो सवाल उठाते रहते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। देखिए हिमांशु जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और आपने भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ में आज यहाँ पर चर्चा करी है। बहुत सारे रिकॉर्ड आपने बताए कि आपने कहा कि लगभग 1500 जो बलात्कार अभी हुए हैं, अपराध की घटनाएं हुई हैं, और जनवरी 2019 से जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है इससे लेके जनवरी 20 तक की बात कर रहा हूं, बात का तो 1500 अलग है, लगभग मामले थे वो मामले लगभग आए 2575 मामले आए, अर्थात 1500 को जोड़ दे तो 4-4,500 मामले बलात्कार और हत्याओं के मामले इस तरीके से सामने आए। देखिए दरअसल दिक्कत यह है सरकार के साथ में, लगभग 22 महीनों की सरकार हो गई है हिमांशु जी। 22 महीनों की सरकार के बाद भी सरकार को इस बात का एहसास नहीं है कि आखिर इसकी दिशा क्या होनी चाहिए, आखिर इसका विजन, इसकी कार्ययोजना क्या होनी चाहिए, हम किस दिशा में आगे बढ़े। ये अभी आपने माननीय गृह मंत्री जी का एक आपने कथन यहाँ पर अभी सुनाया, उसमें उनकी तीसरी प्रायोरिटी शासन की, जो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि तीसरी प्रायोरिटी शासन की इन सब कामों को रोकने के लिए। तो यदि किसी सरकार के गृह मंत्री की तीसरी प्रायोरिटी हत्या और बलात्कार को रोकने का, तो उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है। दूसरा विषय, आज थोड़ा सा मैं डिफरेंट बात कर रहा हूं कि पुलिस प्रशासन, आप भी हमला कर रहे हैं, हम भी हमला करते हैं, लेकिन ये पुलिस प्रशासन को एक जगह टिके रहने दे तो लगभग 22 महीनों में कोई एक महीना ऐसा नहीं है, कोई एक दिन ऐसा नहीं है जब पुलिस के साथ साथ अन्य विभागों के ट्रांसफर नहीं होते हैं। 22 महीनों में लगातार एक टीआई यदि 6 महीने काम करता है तो दूसरा उसको 7वें महीने में ट्रांसफर हो जाता है। अभी एक टीआई का रायपुर शहर में आपने जब ड्रग्स की कहानी सुनी होगी, इसने वहां पर पकड़ा, 3 दिन के बाद उस टीआई को बदल दिया जाता है। तो ये यदि इनकी प्रायोरिटी है कि काम करने वाले व्यक्ति को यदि हटा दिया जाए, उनसे अपेक्षा बहुत ज्यादा नहीं की जा सकती है। दूसरा विषय यह है कि आपने कहा कि जो बलरामपुर की बात कर रहे हैं, बलरामपुर का तो ये एवरेज है कि प्रतिदिन 7 बलात्कार, बलरामपुर जिले का जो एवरेज आया है कि प्रतिदिन 7 बलात्कार वहां पर हो रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस के अच्छा, वैसे लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा संजय श्रीवास्तव जी, आपने आंकड़े बताए हैं और बिल्कुल जोश के साथ आप ये बात बोल रहे हैं कि बलरामपुर में इतने बलात्कार हो रहे हैं, पूरे राज्य में हालत ऐसी है, तो यानी हम ये भी मान के चलें कि जिस प्रदेश में विपक्ष बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, बुलंदी के साथ काम करता है, वो सरकार हमेशा चुस्ती के साथ काम करती है। और अगर यहां पर सरकार अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, इसका मतलब विपक्ष सुस्त पड़ा है, विपक्ष को कोई मतलब ही नहीं है, जो हो रहा है होने दो। आप लोगों की बुलंद आवाज कहां है? हिमांशु जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, कई दिनों के बाद इस तरह का प्रश्न जो आपने किया बहुत सही किया। जिस सरकार की मैंने अपनी बातों को कहां से प्रारंभ किया कि जिस सरकार के गृह मंत्री के कथन से बात किया, जिस सरकार के मैंने 22 महीनों को उल्लेख किया, 1 महीने की रिपोर्ट के आधार पर नहीं, जिस सरकार की कार्ययोजना, कोई सरकार आती है कार्ययोजना बनती है कि हमको किस दिशा में काम करना है। नक्सल नीति पर आज तक बातचीत नहीं हो पाई, और जब गृह मंत्री इस बात को कह रहे हैं, और एक मंत्री का जवाब तो आपने सुना था कि हाथरस की बड़ी घटना है, लेकिन बलरामपुर की घटना छोटी है, अर्थात कैसे लोगों का कुनबा यहां पर खड़ा है। अच्छा, महीनों से इस बात को आप समझ सकते हैं। शिवराज पटेलिया जी हैं हमारे साथ। अच्छा एक मिनट सर, दिक्कत ये है हिमांशु जी, ये मानते नहीं, विपक्ष की बातों को माने तो, इसीलिए शायरी के साथ में हम कभी कहते हैं कि भैया तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है ताजू, फिर भी तुझे यकीन नहीं है इस प्रदेश के अंदर में क्या चल रहा है मामला। तो मुझे लगता है कि पटेलिया जी, जागरूक होने के बाद भी पटेलिया जी, काम करने की इच्छा नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। पटेलिया जी, हमारी सरकार कह रही है कि हमारी आंखें खुली हुई हैं, सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं,
विपक्ष कह रहा है कि हम लामबंद हैं, हम सरकार को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करा रहे हैं, और जनता कह रही है कि हम तो मजबूर हैं, हमारे ऊपर तो गुंडों का बोलबाला है। ये ऐसा कैसे चलेगा? आप बताइए, कमी कहाँ रह गई? देखिए, दृष्टि का अंतर है। जब आप अपनेपन का एहसास करते हैं तो सारी चीज़ों को डिफेंड करते हैं, और जब आप प्रतिपक्ष में होते हैं तो सारी चीज़ों को खराब बताते हैं। दरअसल चीज़ें इन बिटवीन होती हैं। ना कल बहुत अच्छी स्थिति थी, ना आज बहुत अच्छी स्थिति है। कोई जनरल कमेंट में नहीं कर रहा हूँ। सारी बातें हैं कि कानून व्यवस्था की उपस्थिति का एहसास अगर लोगों को हो तो फिर अपराध कम होते हैं। आप संपूर्णता से अपराध नहीं रोक सकते हैं, लेकिन लोगों को लगेगा कि हम अपराध करेंगे, पकड़े जाएंगे, दंडित होंगे, तो फिर अपराध कम होने लगते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। हर रिपोर्ट पर कार्रवाई हो और हर रिपोर्ट अपने अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचे। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जैसा शुरुआती बातचीत में आपने किसी साथी ने बताया कि अगर रायपुर में 2 लेडीज सब इंस्पेक्टर हैं तो किस तरह से आप कार्रवाई करेंगे? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइएगा, उनको संसाधन दीजिएगा, साइंटिफिक एक इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका उनको बताइएगा, तब आप अपराधियों में भय पैदा कर पाएंगे। अगर लोगों को लगेगा कि वो छेड़छाड़ करके, बलात्कार करके, महिलाओं का अपमान करके बच जाएंगे तो फिर आप रोक नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, आपकी उपस्थिति का एहसास अगर होगा तो अपराध कम होंगे। सरकार को अपने अंतर्मन में झांक कर देखना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है अपराधी चमकते नहीं हैं, और जहां सरकार से अपराधी चमकते हैं, उनको लगता है कि उनको कोई बचाने नहीं आएगा, वो वहां पर अपराध अपने आप कम होने लगते हैं। एक सामाजिक अपराध है बलात्कार, जो एक IPC के तहत 376 में आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बलात्कार करने वाले रहते हैं उसमें पर्याप्त रूप से आपके आसपास के लोग रहते हैं जो आपको जानते हैं, और लोगों में भय पैदा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, कहते हैं ना कि सरकार का इखलाक होना चाहिए, सरकार का प्रभाव होना चाहिए कि हुजूर सरकार है, बचेंगे नहीं, और जब बचेंगे नहीं तो अपराध होंगे नहीं, और लोगों को लगेगा बच जाएंगे तो फिर बार बार वो वही करेंगे जो करते जा रहे हैं। नहीं, लेकिन सरकार के पास काम भी तो और बहुत सारे हैं ना, तो इन सारे मामलों पर शायद ध्यान नहीं दिया जाता। आदित्य हमारे साथ बने हुए। आदित्य, हमने छत्तीसगढ़ में ही सुना था कि बलात्कार के कुछ बड़े मामले भी होते हैं, बलात्कार के कुछ छोटे भी मामले होते हैं। अगर कहीं पर किसी और की सरकार है तो वहां पर सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जाते हैं, शीर्ष स्तर के नेता जाते हैं, जमावड़ा लगा रहता है। लेकिन खुद के राज्य में, खुद के जिले में एक के बाद एक बलात्कार हो रहे हैं। और जो बीजेपी में जो है हमारे साथ में प्रवक्ता श्रीवास्तव जी, वो तो कह रहे हैं कि एक दिन में 7 बलात्कार हो रहे हैं। वहां पर कोई जा ही नहीं रहा है, वहां पर कोई नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? उनका दर्द नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में झलियामारी जैसा कांड हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी को भी अपना शासन नहीं भूलना चाहिए था। बलात्कार की घटना उस समय भी हुई थी। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप किसी भी मामले को जब आप शुरू करते हैं, आपके पास आरोपी आते हैं, केस के अंत तक जब तक फाइनल गवाही नहीं हो जाती, जब तक जजमेंट नहीं आ जाता, तब तक पुलिस को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। केवल आरोपी को अरेस्ट करके लाके आपने छोड़ दिया। आज की घटना मैं बता रहा हूं, आज कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है रायपुर पुलिस के ऊपर। 2 जो निरीक्षक हैं, 2 थाना प्रभारी हैं, उन दोनों को सीधे तौर पर गृह विभाग के से कहा गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हत्या के मामले पर जो 4-5 आरोपी थे उनको बरी कर दिया कोर्ट ने, सिर्फ इसलिए कि वो कोर्ट में एविडेंस नहीं पेश कर पाए। यही वो दिक्कत है जो हर केस में होती है। कहीं ना कहीं हील हवाला होता है, जैसे समय बढ़ते जाता है अधिकारी ध्यान नहीं देते, पुलिसकर्मियों के भरोसे, छोटे छोटे पुलिसकर्मियों के भरोसे छोड़ दिया जाता है। और कहीं ना कहीं जो मामले हैं जब तक अंत तक नहीं पहुंचेंगे, जैसे कि पटेरिया सर ने कहा कि साफ तौर पर अंत तक आपको पहुंचाना पड़ेगा, अंजाम तक, तभी तो आरोपियों को जो वहां पर उनको खौफ रहेगा कि आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं तो आपको उसकी सजा मिलेगी। जब वो छूट जाएंगे, जब कुछ होगा ही नहीं, तो फिर आप करेंगे क्या? दोनों ही शासनकाल में बलात्कार की घटनाएं हुई है। कांग्रेस को भी अपनी सरकार को प्रोटेक्ट करना है, बीजेपी को विपक्ष की भूमिका निभाना है, अलग चीज है। ये हमारे जो सहयोगी हैं, दोनों ही गंभीर नहीं है। अमित जी, ये जो हमारे सहयोगी है ना आदित्य नामदेव, ये एक चीज बहुत बारीकी से जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, कहां पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से जनता के सामने सारा सच बयां कर देते हैं। अब देखिए कहां पर अधिकारियों की कमी है, कहां पर फोर्स की कमी है, वो भी बता रहे हैं। कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है वो भी बता रहे हैं। आप सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं, पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही, और सरकार कह रही है हम तो सब कर रहे हैं। अपराधियों के मन में हम डर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? ऐसे डर बन जाएगा? हिमांशु जी, पहली बात, जिस केस की वो बात कर रहे हैं निश्चित तौर पे वो 2 साल पुराना केस है और आज कल उसका फैसला आया है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे मैं प्रश्न जो अभी पटेरिया जी ने उठाया, एनसीआरबी की अगर हम रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें यह कहा गया है
कि लगभग जो आईपीसी की 376 जो सेक्शन है उसमें जो केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, आप देखिए कि पिछले 2 वर्षों का अगर हम देखेंगे तो 94.9% जो रहते हैं, जो घटना कारित होती है उसमें वो परिचित लोग रहते हैं। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है जो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है। दूसरी चीज कि 2000 जिस प्रकार आदित्य भाई कह रहे थे, आदित्य नाम जो कह रहे थे, 2017 का भी मैं एनसीआरबी का आंकड़ा लेके आया हूं, और हिमांशु जी 2012 से 2017 तक भी आप देखेंगे तो आरोप लगाना बहुत आसान है। नहीं, वो सरकार चली गई, 2017 वाली सरकार चली गई, अब आपको जिम्मेदारी मिली है। नहीं, देखिए एनसीआरबी का मैं आंकड़ा लेके आया हूं। मैं अभी का ताम्रध्वज साहू ने जो कहा है मैं वो आंकड़ा आपको बता रहा हूं। 2575 मामले दर्ज किए गए रेप के, जो उन्होंने विधानसभा में बताया था एक सवाल पर ब्रजमोहन अग्रवाल के, वो तो सबके सामने थे ना। संजय जी कैसे रुकेंगे ये सब, बताइए। देखिए वक्त कम है मेरे पास, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी बात रखें। देखिए हिमांशु जी, मुझे ऐसा लगता है, देखिए बलात्कार के मामले में कहीं कोई राजनीतिक विषय हम नहीं कहना चाहते, लेकिन दिक्कत यही है कि प्रशासन क्या कहता है, गृहमंत्री जी क्या कहते हैं, और यहाँ तक प्रवक्ता ये पुराने रिकॉर्ड को लेकर 22 महीने से घूम रहे हैं। अर्थात इनको वर्तमान समय में अपनी जिम्मेदारी क्या है इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। और आपने जो कोट किया कि कोंडा गांव का, ये कहते हैं कि हमारी पुलिस बहुत सजा के कार्रवाई करती है। 15,000 में वो थाना बिक गया कोंडा गांव का, 15,000 रुपए में थाना बिक गया जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इससे बड़ी घिनौनी चीजें नहीं हो सकती। तो हमें कहीं उसमें राजनीति नहीं करना है, लेकिन इस शासन को समझना पड़ेगा कि पुलिस प्रशासन को उनके कामों के लिए छूट देनी पड़ेगी। इनके तो खिलाफ में कार्रवाई हो रही है, यदि कोई गलती से अच्छा काम करता है तो उसको थाने से हटा दिया जाता है। पटेरिया जी, बलात्कार होता है, इसमें तेरे राज्य का बलात्कार, मेरे राज्य का बलात्कार ये नहीं होता, बड़ा छोटा ये नहीं होता। अपराध होता है, महिलाओं के प्रति अगर अपराध हो तो वो बहुत बड़ा अपराध होता है। और वो डर अगर सरकार नहीं बना पा रही है तो जनता क्या करे, मुझे ये बताइए। जनता क्या सहती रहे बस इसीलिए कि हम वोट देंगे, आपकी सत्ता बना देंगे और हम पर अपराधी हावी होंगे, हम बस शांति से बैठे रहें? देखिए, राजनेताओं के लिए कई बार हंसी हट्टी का कारण होता है। जब संयुक्त मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक हुआ करते थे, तब मध्य प्रदेश के विधानसभा के पटल पर एक गृह मंत्री ने कहा था, जब एक महिला के साथ बलात्कार हुआ और दोबारा उसी आदमी ने पुलिस कस्टडी में जब मेडिकल एग्जाम निकल गया तो बलात्कार कर दिया, तो बड़ी बेशर्मी के साथ एक बात कही गई थी कि ठीक है दोबारा हम उसको पैसा दे देंगे। फिर पिछले दिनों एक वक्तव्य आया कि छोटा बलात्कार और बड़ा बलात्कार। मुझे लगता है राजनेताओं को, राजनीति में रहने वाले लोगों को, सरकारों को अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। अस्मिता ना छोटी होती है, ना बड़ी होती है, ना बड़े आदमी की होती, ना छोटे आदमी की होती है। सबसे बड़ी बात है सरकार का नजरिया, सरकार की उपस्थिति का एहसास, और अपराधियों में एक भय जब तक नहीं होगा तब तक इस तरह के मामले होते रहेंगे और हम बहस करते रहेंगे। और बिल्कुल मेरी तो उम्मीद यहाँ पर यही है, सत्ता पक्ष से और विपक्ष से उम्मीद, मेरे साथ साथ छत्तीसगढ़ की जनता की भी, कि आपसी मनमुटाव छोड़िए, ये सारी चीजें होती रहेंगी, इस राज्य उस राज्य की बात होती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले अपने राज्य की जिम्मेदारी हमें निभाना है, एक मजबूत सरकार के तौर पर, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर। बहुत शुक्रिया संजय श्रीवास्तव जी और अमित श्रीवास्तव जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पटेरिया जी आपका भी, और आदित्य आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।